और चलिए इसी बीच जो एक और बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी का तीस्ता सीतलवाड़ पर बड़ा आरोप है। गुजरात में बीजेपी सरकार गिराने की साजिश में थी शामिल। ये एसआईटी की रिपोर्ट बता रही है। एसआईटी की रिपोर्ट में कांग्रेस नेता अहमद पटेल का भी नाम है। अहमद पटेल के इशारे पर रची गई थी बड़ी साजिश। ये एसआईटी की तरफ से कही जा रही है बात। बीजेपी सरकार गिराने के लिए विपक्षी दलों ने फंड दिए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तीस्ता मोहरा थी और कांग्रेस असली चेहरा? ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि गुजरात एसआईटी का ये बड़ा दावा सामने आया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी सरकार गिराने की साजिश में थी शामिल। एसआईटी की रिपोर्ट में कांग्रेस नेता अहमद पटेल का भी नाम है। अहमद पटेल के इशारे पर रची गई थी बड़ी साजिश। ये भी कहा जा रहा है एसआईटी की तरफ से 30 लाख का मिला था फंड। ये तमाम बातें एसआईटी की तरफ से कही जा रही है और निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा एसआईटी का तीस्ता सीतलवाड़ पर यह बड़ा आरोप। गुजरात में बीजेपी सरकार गिराने की साजिश में थी शामिल। ये बात भी एसआईटी की तरफ से कही गई है। एसआईटी की रिपोर्ट में कांग्रेस नेता अहमद पटेल का भी नाम है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ये क्या कुछ है। ये आरोप नंबर 1 देखिए। गुजरात में किस तरीके से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने में जुटी थी। सरकार गिराने के लिए बाकायदा फंड लिया और इसके साथ कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही थी। ये तमाम आरोप हैं अहमद पटेल के साथ। साजिश का अहम हिस्सा थी एसआईटी के आरोप। आप देखिए, गुजरात में बीजेपी सरकार गिराने की साजिश में शामिल है पहला आरोप। गुजरात की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने में जुटी थी ये दूसरा आरोप। सरकार गिराने के लिए बाकायदा फंड लिया ये तीसरा आरोप। और कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही थी चौथा आरोप। और अहमद पटेल के साथ साजिश का अहम हिस्सा थी ये तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी के आरोप हैं, जिसके बाद अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इन आरोपों को जिस तरीके से लगाया गया है इसके बाद और क्या सच्चाई है जो सामने आएगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा उसके बाद इसकी जांच जब एसआईटी को दी गई है उसमें अब ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो आखिरकार क्या रणनीति थी, आखिरकार किस सिचुएशन में तमाम चीजों को अंजाम दिया गया, क्योंकि जो उस वक्त की सिचुएशन थी वो कोई भूल नहीं सकता। और ऐसे में अब और दिखा देते हैं हम आपको संबित पात्रा ने इस पूरे मामले में क्या ट्वीट किया। आप देखिए, जो ट्वीट उन्होंने किया है वो भी हम आपको बता देते, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में जिस तरीके से एसआईटी की जांच सामने आई है, एसआईटी ने जो अहम खुलासे किए हैं, उसके बाद आप देखिए इस पूरे मामले पर एक तरह से आप समझिए ये जो संबित पात्रा है उनका ट्वीट भी सामने आ गया है। उन्होंने लिखा है कि गंभीर आरोप लगाए हैं। तो देखिए, गुजरात की बीजेपी सरकार गिराने की साजिश थी, ये आरोप लगाया गया। द कॉन्स्पिरेसी टू मिलेन द इमेज ऑफ गुजरात वाज हैज्ड बाय तीस्ता सीतलवाड़। देखिए ये आरोप किस तरीके से जो आए और अहमद पटेल का भी जिक्र है और सुनवाते भी हैं आपको कि क्या कुछ ये आरोप है। आपने एनजीओज का जिक्र किया, कौन से एनजीओज हैं, क्या किया उन्होंने? देखिए, मैंने बहुत हरीडली जजमेंट को पढ़ा है, मगर इसमें तीस्ता सीतलवाड़ का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है अब उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। और देखिए इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी मणिदेव भी अब हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले पर जिस तरह से अमित शाह ने भी तीस्ता सीतलवाड़ पर गंभीर आरोप लगाए थे और ऐसे में गुजरात दंगे के बाद किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। तो देखिए हमारे सहयोगी मणिदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा। मणिदीप, इस पूरे मामले पर एसआईटी ने बहुत अहम खुलासे किए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जो आधार होगा वो काफी स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि आरोप काफी बड़े लगे हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर गुजरात के दंगे जब 2002 में हुए थे, उसी के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, जो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी छवि को लेकर के खासे सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे, उसको लेकर के लगातार तीस्ता सीतलवाड़, राणा अयूब और तहलका जो मैगजीन है उस पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते रहे उनकी भूमिका को लेकर के। लेकिन अब जिस तरीके से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी के केस को खारिज किया और तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर के गुजरात की एसआईटी ने अदालत में ये जो हलफनामा दिया है, ये बड़ी अहम इससे खुलासे सामने आ रहे हैं। उनका
साफ तौर पर गुजरात पुलिस की एसआईटी ने हलफनामे में कहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के इशारे पर यह काम किया जा रहा था, क्योंकि 2002 में कांग्रेस पार्टी गुजरात की विपक्ष में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर मुख्यमंत्री बने थे, संघ के कार्यकर्ता थे। तो ऐसे में गुजरात दंगों का ठीकरा किसी एक शख्स पर फोड़ने के लिए कांग्रेस ने उनके चेहरे को चुना था। एसआईटी का कहना है कि बड़ी फंडिंग की गई थी तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को, और वो एनजीओ जो गुजरात दंगा पीड़ितों की मदद के लिए बनाया गया था। कांग्रेस एक बड़े नेता का हाथ बताया जा रहा है। इशारों में सूत्रों के हवाले से खबर है कि अहमद पटेल जो हैं, इसके पीछे उनका सीधा तीस्ता सीतलवाड़ से संपर्क था, और उन्हीं के इशारे पर तीस्ता सीतलवाड़, राणा अयूब और तहलका मैगजीन लगातार काम कर रही थी। तहलका का जो स्टिंग है उसको भी अदालत ने खारिज किया है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जाकिया जाफरी की जो याचिका है वो खारिज हुई है, और जाकिया एसआईटी ने जिस तरीके से तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया है, लगातार अब ये बड़े जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में कहा था कि ये त्रिकूट यानी ये 3 ऐसे तत्व हैं जिन्होंने मिलकर के नरेंद्र मोदी की जो तत्कालीन छवि थी उसको खराब करने के लिए पुरजोर कोशिश की थी। राणा अयूब जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, तहलका मैगजीन और तीस्ता सीतलवाड़ उनका जो एनजीओ था, लाखों की फंडिंग की गई गुजरात दंगा पीड़ितों की मदद करने के लिए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लगातार याचिकाएं लगाई गई, लगातार दंगा पीड़ित जो शख्स थे उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो कोर्ट हैं उनमें याचिकाएं डाली गई, पुलिस में बयान दर्ज कराए गए। तो लगातार ये जो भूमिका तीस्ता सीतलवाड़ की आफ्टर गुजरात दंगे जो थी उसको लेकर के लगातार सवालिया निशान अब खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर के जो उस समय की संदिग्ध भूमिका तीस्ता सीतलवाड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए थी, वो अब लगातार सामने आ रही है। अच्छा अमनदीप, देखिए ये जो एसआईटी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं उसमें जिक्र अहमद पटेल का भी है, जिक्र कांग्रेस का भी है, और जिक्र जो है पैसे के भी लेन देन का है। ऐसे में ये मामला वैसे भी गंभीर था, लेकिन अब जब तमाम खुलासे हुए हैं जरूरत होगी कि इन पर अब ठीक ढंग से काम किया जाए, क्योंकि कई ऐसी सच्चाई है जो छुपी हुई है। फिलहाल की जो रिपोर्ट सामने आई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीधा नाम लिया गया है, अहमद पटेल का नाम है, कांग्रेस पार्टी का नाम है, और सीधी सीधी फंडिंग की बात यहाँ पर एसआईटी ने की है और कहा है हलफनामे में, वो भी कोर्ट में हलफनामा दिया है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से फंडिंग की जांच की जा रही है, तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका को लेकर के अब उनको गिरफ्तार किया गया है। संजीव भट्ट पहले से ही गिरफ्त में है, तो लगातार ये जो भूमिका तीस्ता सीतलवाड़ की थी उस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। और अब कानून अब अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है। अमित शाह ने भी हाल ही में इंटरव्यू में भी कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ की जिस तरीके से याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जाकिया जाफरी की याचिका को उस समय टाइम्स मैगजीन, इन सभी जो तमाम इंटरनेशनल मैगजीन्स थी उन सभी ने इसको मुखपत्र पर छापा था। और इंटरनेशनल लेवल पर उस समय नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से अमेरिका जैसे मुल्क जो है मना कर रहे थे। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से उनकी डिफेमिंग की गई थी, उस डिफेमिंग की जो तमाम जो परतें हैं वो अब जाकर के 2002 के बाद 2020 में अब खुलती हुई नजर आ रही हैं। 20 साल का सफर तय हुआ है, और उस समय की तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर थी। बीजेपी कह रही थी कि ये जो एनजीओ की फंडिंग की जा रही है, ये जो मैगजीन में लगातार नाम छप रहे हैं, इससे बीजेपी अपने आप को अलहदा बता रही थी, असहमत नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से जांच हो रही है, अदालत जो है वो याचिका खारिज कर रही है, एसआईटी लगातार बयान दे रही है, कोर्ट में हलफनामा दे रही है, तो अब ये कहीं ना कहीं एक संगीन जो साजिश उस समय रची गई थी उसकी ओर एक बड़ा इशारा यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।